हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूजेस ऑफ लैक्टोबैक्ली पढ़ने वाले हैं। लैक्टोबैक्ली के क्या यूजेस है? लैक्टोबैक्टरी इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया. Various milk products like yogurt, buttermilk, ghee, cheese, श्रीखंड can be obtained by the fermentation of milk. कई सारे मिल्क प्रोडक्ट दूध मिल्क के फर्मेंटेशन से मिलते हैं हमको, जैसे कि घी हुआ, चीज़ हुआ, श्रीखंड हुआ. Lactobacilli fermentation is useful for the large scale production of cider, cocoa, पिकल ऑफ द वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. जो लैक्टोबैक्ली फर्मेंटेशन है वो बहुत ही लार्ज स्केल प्रोडक्शन में यूज़ होता है, यानी बहुत ही बड़े लेवल पे. अगर कोको का प्रोडक्शन करना है, किसी वेजिटेबल पिकल बनाना है तो. थर्ड वन इज लैक्टोबैक्ली एंड सम अदर यूजफुल माइक्रोब्स टेकन टुगेदर आर यूज टू ट्रीट द एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट. लैक्टोबैक्ली और कुछ और यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स साथ में ट्रीट करते हैं एबनॉर्मल डिस्कम्फर्ट को. फोर्थ, लीवन फूडर offered to the domestic cattle like the cow and buffalo is a fodder fermented with the help of lactobacilli. And last is the lactobacilli fermentation process is used to make the wine and some types of bread. लैक्टोबैक्ली फर्मेंटेशन यूज़ होता है वाइन बनाने में और कुछ स्पेशलाइज ब्रेड के प्रोडक्शन में. रिसर्च हाउ मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द लैक्टोबैक्ली बैक्टीरिया. कितनी अलग अलग इंडस्ट्रीज है जो कि लैक्टोबैक्टीरिया पर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए. एंड विच टाइप ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड द फैक्ट्रीज कैन बी स्टार्टेड इन द एरिया विद द एबंडेंट मिल्क प्रोडक्शन. कितनी टाइप की कॉटेज इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री है आपके एरिया में जो कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए बनाई गई है. सो यू हैव टू फाइंड दिस 2 क्वेश्चंस एंड आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी. ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइजोबियम पढ़ने वाले. इट इज़ अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. राइजोबियम में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है. सो लेट्स ट्राई दिस. टेक अ plantlet of fenugreek, groundnut or any other bean and sterilize it with 3 to 5% solution of hydrogen peroxide. हमको फेनुग्रीक, ग्राउंडनट और कुछ बीन्स के 3 से 5 सॉल्यूशंस फेनुग्रीक के कुछ प्लांटलेट लेनी है और उसमें 3 to 5 ड्रॉप्स हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करना है. आफ्टरवर्ड्स कीप इट इन अ 70% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. उसके बाद हमको इथाइल अल्कोहल के 70% सॉल्यूशन में इसको डाल देना है 4 से 5 मिनट के लिए. देन क्लीन द रूट विद द स्टेराइल वाटर एंड देन थिन सेक्शन ऑफ द रूट नोड्यूल्स. फिर हमको इसको क्लीन कर लेना है और उस रूट नोड्यूल्स के बहुत थिक के सेक्शंस बनाने हैं, बहुत थिन सेक्शंस बनाने हैं, यानी बहुत पतले. सिलेक्ट द गुड सेक्शन एंड प्लेस इट इनटू द सॉल्यूशन ऑफ सैफरिन फॉर 2 to 3 minutes. प्लेस द स्टैंड सेक्शन ऑफ अ ग्लास स्लाइड एंड कवर्ड इट विथ अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. द पिंकिश rod-shaped microorganisms are the राइजोबियम बैक्टीरिया. जो पिंकिश रोड शेप के ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ही राइजोबियम बैक्टीरिया होंगे. नोट दैट वी हैड टू सर्च फॉर द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट टू ऑब्टेन दिस बैक्टीरिया आर द राइजोबियम
बैकली यूजफुल टू दिस प्लांट्स और हार्मफुल। ये जो राइजोबियम बैकली है वो प्लांट्स के लिए यूजफुल है या हार्मफुल है। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम पढ़ने वाले हैं। राइजोबियम का क्या रोल रहता है और क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। Rhizobia living in the root nodules supply the nitrates and the ammonium acid to the plants and in the exchange get energy in the form of carbohydrate from it. So rhizobium जो है वो रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहता है, जिसका रोल रहता है कि वो अमोनियम एसिड, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट को सप्लाई करे प्लांट में और उसके एक्सचेंज में वो एनर्जी को ले लेता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन इज कॉल्ड द सिम्बायोसिस। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। राइजोबिया प्रोड्यूस अ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबिया जो है वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है। हाउएवर, for this process of nitrogen fixation, they need the leguminous plants like beans, sweet pea, soybean, etc. as a host, and beans and pulses are rich in proteins due to the nitrogenous compounds made available by the rhizobia. After harvesting a leguminous crop, the leftover, the roots, and the other plant's part are deliberately dumped in the farm soil to maintain its bacterial population. And the use of rhizobium has helped to reduce the use of chemical fertilizers and thereby their adverse effect. It has also helps to reduce expenses on the fertilizers and thus work to the benefit of the farmers. Nowadays, seeds are coated with rhizobium solution or the powder before sowing. जब भी हम कोई चीज़ उगाते हैं तो सीड्स को पहले ही कवर कर देते हैं राइजोबियल सॉल्यूशन से या राइजोबियल पाउडर से। आफ्टर सोइंग राइजोबिया एंटर्स द प्लांटलेट्स। उसके बाद उगाने के बाद वो जो राइजोबिया है वो उस प्लांटलेट में एंटर कर जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द राइजोबियल इनोकुलेशन। इसी को बोलते हैं हम राइजोबियल इनोकुलेशन। This experiment has helped in the supply of nitrogen to the cereal and the other crops beside the leguminous crops. आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ईस्ट पढ़ने वाले हैं। सो एक्टिविटी, ब्रिंगिंग द एक्टिव ड्राई ईस्ट फ्रॉम द मार्केट, मिक्स अ स्पूनफुल ऑफ ईस्ट, 2 spoonful of sugar with a sufficient quantity of lukewarm water in the bottle. Fix a colorless transparent balloon on the mouth of the bottle. What changes do you observe after 10 minutes? Mix the lime water with the gas accumulated in the balloon and collect that lime water in a beaker and observe it. What do you notice? Take a drop of solution from the bottle on a glass slide, put a cover slip over it and observe it under the compound microscope. Store the solution in the bottle carefully. Do you see the colorless oval cells of yeast on the slide?
Some of those cells may have the small round bodies attached to them. These are the new daughter cells of the yeast in the process of information. This method of asexual reproduction is called budding. Yeast is a heterotrophic fungal microbes that grows on the carbon compound. yeast एक हेट्रोट्रॉपिक फंगल है जो कि किसी भी कार्बन कंपाउंड के ऊपर उग जाती है. yeast is unicellular fungus with 1500 different species in existence. The yeast cell is a eukaryotic type of cell. Cells are of two type, eukaryotic and prokaryotic. So जो yeast cell होती है वो eukaryotic type होता है सेल का. In the above experiment, yeast grows and multiplies very quickly due to the carbon compound in the sugar solution. So इस एक्सपेरिमेंट में yeast बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है और बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होती जा रही है. In this process of obtaining the nutrients, yeast cell converts the carbohydrate in that solution into the alcohol and carbon dioxide. This process called fermentation. So fermentation एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें yeast cell कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट के सॉल्यूशन में एंड अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, जिससे कि उसको न्यूट्रिशन मिल जाता है. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन. हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल. आज हम लोग क्लास 9 महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाउ इज ब्रेड मेड पढ़ने वाले हैं. ब्रेड कैसे बनती है. सो स्टार्ट करते हैं. फाइंड आउट हाउ टू यूज़ द सॉल्यूशन प्रिपेयर इन द अबव एक्सपेरिमेंट टू मेक द ब्रेड. हमें पता लगाना है कि कैसे सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए. फॉलो द रेसिपी एंड मेक द ब्रेड. इन रेसिपीज़ को फॉलो करते जाओ और ब्रेड बनाते जाओ. फाइंड आउट एंड नोट डाउन द रीजन्स वाई द डो राइस एंड मेक द ब्रेड स्पंजी. पता लगाओ और नोट डाउन करते जाओ कि क्या रीज़न है जिससे कि ब्रेड का डो फूल जाता है और स्पंजी बन जाता है. यूज़ योर ब्रेन पावर. Recently, it has been made compulsory in India and some other countries to mix 10% of ethanol with the fuels like petrols and diesels. What is the reason for this? आपको फाइंड आउट करना है कि इसका क्या रीज़न होगा जब इंडिया जैसी कंट्री ने बोला है कि किसी भी फ्यूल में, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, उसमें 10% इथेनॉल होना चाहिए. उसका क्या रीज़न है, ये रीज़न आपको फाइंड आउट करना है. वाई आर विनर इज लोकेटेड नियर द नासिक इन महाराष्ट्र. एंड लास्ट, chapati is made from the wheat, only swell, but the bread becomes spongy, soft and easy to digest. Why is it so? चपाती ब्रेड से बनती है, वो सिर्फ फूलती है, लेकिन ब्रेड स्पंजी भी होती है, सॉफ्ट भी होती है और इजी टू डाइजेस्ट भी होती है. ऐसा क्यों? Do you know, often alcohol is produced along with the sugar on the sugar factory. Molasses is produced from the sugarcane juice. It is rich in the carbohydrate. Molasses is fermented with the help of yeast called the Saccharomyces. In this process, ethanol, C2H5OH, alcohol, is produced as the primary product and the ester and the other alcohol as the secondary products. Spirit and other alcohols can be obtained from ethanol. Ethanol is also smokeless and the high quality fuel. Besides, molasses, maize, barley and other grains are also used for the industrial production of ethanol.
glucose, and fructose. The sugars present in the grape juice are also fermented with the help of yeast to produce the alcohol which is used for making the wines. आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायो रेमिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। Yeast. Yellowia lipolytica is used to absorb the toxin released during the production of palm oil and the heavy metals and the minerals released in some other industrial process. जब पाम ऑयल का प्रोडक्शन होता है या किसी भी हैवी मेटल का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ से कुछ टॉक्सिक गैसेस निकलती है। Scanomyces cerevisiae is used for the absorption of the pollutant and the arsenic. So, Saccharomyces cerevisiae यूज होता है जिससे कि वो पॉल्यूटेंट को absorb कर ले। Oil spills in the oceans are cleaned with the help of Alcovinox bacteria. जो ऑयल की स्पिल्स होती है ओशन में गिर जाती है वो भी एल्केनिवोरिक्स बैक्टीरिया की हेल्प से क्लीन हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत सिंपल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होता क्या है? आज हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। कार्बन compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms are called antibiotic. कुछ कार्बन कंपाउंड्स बनाए गए हैं, ऑब्टेन किए हमने बैक्टीरिया से और फंगी से, जिससे कि हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक। Antibiotics, a discovery of the 20th century, have brought about a revolution in the field of medicine. एंटीबायोटिक एक डिस्कवरी है 20th सेंचुरी की जिसमें कि रिवॉल्यूशन हुआ है मेडिसिन के फील्ड में, एक बदलाव आया है। Even a disease like tuberculosis has been almost completely eradicated from some countries. Even कई डिसीज जैसे कि टीबी, उसके लिए भी टीबी हैज़ बिन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम सम कंट्रीज। एंटीबायोटिक मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक का मेनली वर्क रहता है कि वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दे। सम एंटीबायोटिक कैन डिस्ट्रॉय द प्रोटोजोआ, लेकिन कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स भी है जो कि प्रोटोजोआ को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। दे आर कॉल्ड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल्स आर एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, टेट्रासिलिन एक्सेट्रा। When the pathogen cannot be identified even though the symptoms of disease are visible, broad spectrum antibiotics are used. जब पैथोगन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उसके सिम्टम्स से, किसी भी डिसीज़ के सिम्टम्स से, उस टाइम पर हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। एंड वैन एवर अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डेफिनेटली नो द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़। जब हमें पता रहता है कि ये डिसीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई है तो हम
नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन एंड अर्थमाइसिन। नेक्स्ट, institutes at work. The National Institute of Virology, established in 1952 in Pune, undertakes the research related to the diseases like malaise, jaundice, fever, and the disease of lungs with support from the World Health Organization. आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक पेनिसिलिन पढ़ने वाले हैं। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक ग्रुप का ही मेंबर है। सो पेनिसिलिन इज अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम अ फंगस पेनिसिलिन and is used for controlling the infection caused by the bacteria like Streptococcus, Chloratidia and Spectococci etc. सो पेनिसिलिन एक बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक है। Medicines containing the penicillin are useful to treat the certain bacterial infection of the nose, ear, throat and skin as well as a disease like the pneumonia and the scarlet fever. अगर मेडिसिन में पेनिसिलिन प्रेजेंट है, यानी किसी भी मेडिसिन में अगर पेनिसिलिन का अमाउंट है, तो वो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। और मेनली जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ईयर्स में होते हैं, नोज़ में होते हैं, थ्रोट गले में, जो स्किन में होते हैं, उनको ट्रीट करने के काम आता है, और स्पेशली निमोनिया एंड स्कैलेट फीवर के लिए। कॉशंस, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर। एंटीबायोटिक तभी लेनी चाहिए जब हमको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। डू नॉट परचेज एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम द मेडिकल स्टोर विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ फ्रॉम अ डॉक्टर। कभी भी एंटीबायोटिक किसी मेडिकल स्टोर से परचेज नहीं करनी है अगर हमको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी है तो। Don't consume antibiotic on your own to treat the common disease like a throat infection, common cold or influenza. अगर आपको सिर्फ कॉमन डिसीज़ हुई है जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड या इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो अपने अकॉर्डिंग हमको एंटीबायोटिक कंज्यूम नहीं करनी है। Even if you feel well before completing of the prescribed course of the antibiotic, you must continue and complete it. अगर आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एंटीबायोटिक का कोर्स, अगर आपको कोर्स कंप्लीट होने के पहले ही अच्छा लग रहा है, तो आपको एंटीबायोटिक का यूज़ बंद नहीं करना है। यू हैव टू कंप्लीट द कोर्स। डोंट सजेस्ट टू अदर्स दैट एंटीबायोटिक विच आर यूजफुल टू यू। किसी भी अलग दूसरे पर्सन को सजेस्ट नहीं करना है कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई है। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। Alexander Fleming, a professor of microbiology at the St. Mary Hospital, has cultured the variety of bacteria and the fungi in the petri dishes in his laboratory. On September 3rd, 1928, while observing the Staphylococcus culture, he made an interesting observation in one petri dish. In that dish, fungal colonies have grown, but the area around these colonies are clean and clear. Bacteria has actually been destroyed. After further studies, he confirmed that the fungus growing there was penicillium, and its secretion has destroyed the bacterial colonies. Thus, the first antibiotic penicillin have been observed accidentally, and this formed the basis for the attempts to find the cures for the incurable disease. Shouldn't we always be grateful to Alexander Fleming for discovering the life-saving antibiotic?
आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक फंगी पढ़ने वाले हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंगी। सो कैन यू टेल which changes do you notice in the leather article and a gunny bags during the rainy season? रेनी सीजन्स के टाइम आप लेदर आर्टिकल्स में क्या चेंजेस नोटिस करते हैं और गनी बैग्स यानी जूट बैग्स में क्या क्या चेंजेस पाते हैं? फॉर हाउ लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स कैन यू यूज़ दिस आर्टिकल्स? फिर रेनी सीजन चले जाने के बाद आप इन आर्टिकल्स का यूज़ कितने टाइम तक कर पाते हो? एंड वाई डू दिस आर्टिकल्स नॉट गेट स्पॉइल ड्यूरिंग द समर और विंटर? ये आर्टिकल स्पॉइल क्यों नहीं होते हैं समर में और विंटर में? Microscopic spores of fungi are present in the air. If there is a sufficient moisture, spores germinate on the cotton fabric, gunny bags, leather, wooden items, etc. The fungal habitat fibers of the fungus penetrate the deep into the materials to obtain the nutrition and to produce. This causes the material to wear and becoming the weak. As a result, gunny bags, leather items like shoes, purses, belts, etc., on which the fungi have grown do not last long. Wooden items also get spoiled. Sometimes you may notice a black powder or the white dishes floating on the pickle or the murabba when a jar is open after a long time. आपने नोटिस किया होगा अचार में और मुरब्बे में ब्लैक पाउडर आ जाता है या वाइट कलर का कुछ दिखता है जब हम बहुत लंबे टाइम के बाद मुरब्बे का बॉक्स या अचार का डब्बा खोलते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? पर वो होता क्या है? एंड वाई आर सच फूड आइटम्स नॉट गुड टू ईट? और ऐसे फूड आइटम्स खाने के लिए ठीक क्यों नहीं रहते हैं? वेरियस स्पीशीज ऑफ फंगी ग्रो ऑन द फूड आइटम्स लाइक पिकल, मुरब्बा, जैम, सॉस, चटनी एक्सेट्रा। अलग अलग फंगी की स्पीशीज अलग अलग फूड आइटम्स में ग्रो कर देती। They use the nutrients on this food items for the growth and reproduction. वो इस फूड आइटम्स के न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं ताकि उस फंगी की ग्रोथ हो सके, वो रिप्रोड्यूस कर सके। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फंगी रिलीज अ mycotoxin contains a poisonous chemical into the food and thus food become poisonous. इस प्रोसेस में, इस एक्टिविटी में जो फंगी है वो माइकोटॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है जो कि बहुत ही पॉइजनस केमिकल है जिससे वो फूड पार्टिकल पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। एंड हैज द फूड ऑन विच द फंगी हैव ग्रोन कैन नॉट बी ईटन। और ऐसा फूड आइटम जिसमें फंगी है वो खाने लायक नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोस्ट्रीडियम पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स केसेस ऑफ फूड पॉइजनिंग ऑकर ड्यूरिंग द कम्युनिटी फेस्ट। अक्सर देखा है हमने जो फूड पॉइजनिंग के केस होते हैं वो कम्युनिटी फेस्ट पर जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए तब होते हैं। हाउ डज द फूड बिकम पॉइजनस ऑल ऑफ अ सडन? एकदम से वो खाना पॉइजनस कैसे हो जाता है? द बैक्टीरिया विच स्पॉइल द कुक्ड फूड आर द क्लोस्ट्रीडियम। एक ऐसा बैक्टीरिया जो खाने को, पके हुए खाने को स्पॉइल कर देता है, उस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम। आउट ऑफ अबाउट 100 different species of this bacterium, some are free living in the soil, whereas some live in the alimentary canal of the humans and other animals. कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में फ्रीली घूमते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया है जो एलिमेंट्री ह्यूमंस और एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में हैं। दिस बैक्टीरिया आर द रॉड शेप। ये बैक्टीरिया